हबीब अकरम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये नई सूरत हाल है। हमजा शहबाज का बयान भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने खदशात का इजहार किया था। आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी साहब बता रहे हैं कि असम्बली में तोड़ फोड़ की वजह से, क्या ये असम्बली में तोड़ फोड़ या सियासी तोड़ फोड़ की वजह से इजलास मौखर हुआ? जाए तो पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक जो है वो मौखर किया गया है और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एक अहम इजलास भी जारी है। और इस इजलास में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, निगरान वजीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी भी शरीक हैं। इस इजलास में कायदे ऐवान के इंतखाबात से मुतल्लिक अमली का जायजा लिया गया और इजलास में पंजाब का सियासी बहरान। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। कायदे ऐवान का इंतखाब एक बार फिर से इल्तवा का शिकार हो गया है और वो इजलास जो कल यानी 6 अप्रैल को होना था, अब 16 अप्रैल तक उसको मौखर कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। पंजाब में सियासी बहरान की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक्टिव हैं, एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं और यही कहा जा रहा था कि कल पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास शेड्यूल है। परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों में से तख्ते पंजाब पर बराजमान किसने होना था, ये फैसला होना था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 16 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया है और 16 अप्रैल को दोबारा इजलास को तलब कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि राय ले लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खावर, मजीद और इंतजार कायदे ऐवान के लिए, अब ये इंतखाब भी इल्तवा का शिकार हो गया है, क्या कहेंगे आप? बज़ाहिर तो वजह ये तोड़फोड़ बताई जा रही है, लेकिन असल वजह क्या है? आजकल सियासत हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा होता है कि जो मौजूदा असम्बलियां हैं अपना टाइम पूरा करती, 2023 के अंदर इंतखाबात होते, उस्मान बुज़दार अपने अच्छे बुरे कारनामों को लेके अवाम की अदालत में जाते, अवाम उनको रिजेक्ट करते, एक्सेप्ट करते, जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो एतमाद का वोट देते वो हुकूमत बना लेते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हमारी सियासी तारीख रही है, जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी वजीर आला या वजीर आजम के खिलाफ होता है तो उसके पीछे एक से ज्यादा मुहरकात होते हैं, छंगा मांगा भी होता है। आजकल आपने देखा सिंध हाउस के अंदर मनाजर देखे, इत्तेहादी टूटते हैं, पार्टी के अंदर से लोगों को तोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लिए जाते हैं। तो फिर जब इस तरह के मामला चल रहे होते हैं तो फिर वो कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में फिर सब कुछ जायज होता है। अब दोनों अतराफ से उनके पास जो इस वक्त जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो को एक्शन वो ले सकते हैं वो ले रहे हैं। कल इजलास हो जाना चाहिए था और नए जो है ऐवान के लीडर का इंतखाब हो जाता, मामला आगे बढ़ता। लेकिन जाहिर है आप लाहौर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे भी अब जो पीटीआई के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको तोड़ के पीएमएल ने अपने साथ मिलाया हुआ है। आप जो दूसरी तरफ से ये जो इल्जाम लग रहा है कि हमारी पार्टी के लोग हैं इनको तोड़ के आपने अपने साथ मिला लिया है, वो ये कह रहे हैं कि ये 633A की वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हॉट सेटिंग हो रही है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही है और एवेंचुअली मुल्क सफर कर रहा है, मुल्क की मईशत सफर कर रही है। रमजान का महीना है, महंगाई के जो हालात वाकयात हैं, ओवरऑल जो मईशत के इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जितना सियासी अदम इस्तेहकाम ये मौजूदा दौरान जारी रहेगा, लंबा होगा, उतना ही मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान होगा, मुल्क के लोगों को नुकसान होगा। उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कि जो भी हालात वाकयात हैं वो अच्छे अंदाज से जो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल हमें लग रहा है कि जो दोनों तरफ हैं वो बिल्कुल जो किसी भी तस्वीर के ऊपर राजी नहीं है और वो इस सियासत को और इस वक्त जो इक़्तिदार के खेल है उसके अंदर अपने तमाम तर जो उनके पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों तरफ से एक ही चीज है, वो यही है कि हमने किस तरह हावी साबित होना है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है। अब ये लोगों को देखना है कि इस सारी सूरत हाल में कौन ठीक है और कौन गलत है, और उसका एक वाहिद रास्ता एक ही है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवा लिए जाए। अगर लोग नून लीग को वोट का एतमाद देते हैं तो वो आए, हुकूमत बनाए बात के अंदर, पंजाब के अंदर, बाकी सूबों के अंदर, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को तहरीक इंसाफ या जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया है अगर उसको लोग ठीक समझते हैं तो उनको दोबारा वोट दें और वो आके हुकूमत बनाएं।
इसके अलावा मैं नहीं समझता कि मौजूदा जो सियासी बहरान है कोई हल हो सकता है। कल को अदालत किसी के भी हक में अगर फैसला दे देती है, आप देखिएगा फैसला देने के फौरन बाद जो हारने वाली पार्टी है वो उस फैसले को चैलेंज करेगी, उसको साजिश करार देगी और कहेगी कि देखें अदालतें एक दफा फिर जो है वो अंडर प्रेशर आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही चल रहा है और हम देख रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों तक इस तरह के हालात वाक़यात हैं। अब देखते हैं कि अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। मेरे ख्याल में जब अदालत उज़्मा की तरफ से कल एक्सपेक्टेड है कि फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो उसके बाद आपको ये जो सारी एक गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है वो सेटल होना जो आपको होती हुई नजर आएगी। तो हमें इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो उसके बाद मामला मुझे लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, फैसले के बाद ही जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हबीब अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बैठा हूँ, बाखबर क्या टेलीफोन रखा हुआ था इसने अंदर। हबीब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आधा घंटा हो गया मुलतवी हुए। आपको बताएं कि इजलास मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब का ये सियासी बहरान जिसमें पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि रातों रात गवर्नर पंजाब जो थे चौधरी मोहम्मद सरवर, उनको तब्दील करके उमर सरफराज चीमा को गवर्नर बना दिया गया। और फिर उसके बाद अब कल के रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना था, उसके लिए वोटिंग होनी थी। इससे पहले हमने देखा कि हमजा शहबाज की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने स्पीकर की जानिब से उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि स्पीकर ने खुद ही तोड़ फोड़ करवाई, इल्ज़ाम हम पर लगाया। और साथ ही उन्होंने इस खदशे का भी इजहार कर दिया था कि इसको बुनियाद बनाकर ये इजलास मौखर कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम आसानी शिकस्त दे सकते हैं हुकूमती इत्तेहाद को, परवेज़ इलाही को। इसलिए ये तमाम तर हरबे आजमाए जा रहे हैं। बात करेंगे तज्जियाकार हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म के आते ही ये सूरत हाल पैदा हो गई, इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया, यानी हमजा शहबाज का जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ? पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल की बजाय अब 16 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर करने की मंजूरी दे दी है और अब 16 अप्रैल को दोबारा इजलास तलब किया गया है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से कल का इजलास मौखर करने की वजह जो बताई गई है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ अरकान की जानिब से ऐवान में तोड़ फोड़ के बाद मुरम्मत के लिए वक्त दरकार है, इसलिए अब इजलास 16 अप्रैल को होना है। कायदे ऐवान का इंतखाब इल्तवा का शिकार हो गया है। एक जानिब हम देख रहे हैं पंजाब में सियासी बहरान है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान भी इस सिलसिले में एक्टिव हैं और वो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। गवर्नर पंजाब, इसके साथ साथ उस्मान बुज़ार और परवेज़ इलाही से भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल हैं। पंजाब असम्बली का वो इजलास जो कि कल के रोज़ होना था और फैसला होना था कि तख्ते पंजाब पर कौन बराजमान होगा, अब ये फैसला 16 अप्रैल को होगा। 16 अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने ये इजलास 16 अप्रैल तक मौखर करने की मंजूरी दे दी है। वजह जो बताई जा रही है वो गुज़िश्ता रोज़ अरकान की जानिब से ऐवान में तोड़ फोड़ बताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि तोड़ फोड़ के बाद मुरम्मत के लिए वक्त दरकार है और इसीलिए अब ये इजलास 16 अप्रैल को होगा। एक जानिब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास भी मौखर कर दिया गया है। अब 16 अप्रैल को ये इजलास दोबारा तलब किया गया है। मजीद हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, राय लेंगे, तजिया लेंगे हबीब अकरम साहब का। हबीब साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। हबीब साहब, क्या कहेंगे सूरत हाल? मजीद इंतजार करना पड़ेगा? कायदे ऐवान का इंतखाब भी इल्तवा का शिकार हो गया है, क्या हो रहा है सियासी सूरत हाल के बारे में? देखिए, हमारे सामने एक निज़ाम का मलबा पड़ा हुआ है और हम ये तस्दीक करने से इनकार कर रहे हैं कि ये मलबा है और हम ये इस बात पे इसरार कर रहे हैं इस मलबे से मैं बगैर कुछ किए चुटकी बजाते ही एक महल बना दूंगा बशर्ते कि आप मुझे रुज़ी कहना। बात यह है कि पॉलिटिकली इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर चुके हैं, ये एक इंतहाई अहमकाना कोशिश हो रही है हमारे सियासतदानों की तरफ से, जो इसमें से कोशिश कर रहे हैं कोई अपनी हुकूमत निकालने की और कोई कुछ और निकालने की। अब हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त अगर पंजाब हुकूमत का आप इजलास आज बुला भी ले, फर्ज किया बुला भी ले, तो उसमें क्या कोई पार्टी ऐसी है जो बगैर मुनहरिफ अराकीन के अपने नंबर्स पूरे कर सकती है? हम देख रहे हैं कि PMLN जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है।
इसी तरह खुद दूसरी तरफ से जो PML-Q है वो PML-N के लोगों को साथ लिए फिर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई टुकड़ा और उस टुकड़े का कोई हिस्सा कभी कहीं जाता हुआ नजर आता है और कभी कहीं से निकल आता है। तो क्या ऐसी हुकूमत अपनी कोई मॉरल अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी ज्यादा देर के लिए बरकरार रख पाएगी? और इतनी कमजोर हुकूमत अगर पंजाब में बन भी गई तो वो कितने दिन चलेगी? तो लिहाजा अब हमें चाहिए ये कि हम आगे बढ़े, हम इस चैलेंज को कबूल करें बहसीयत सियासी जमातें भी, बहसीयत मीडिया भी और बहसीयत कौम भी, कि हमारे सामने जो नया इलेक्शन का मरना है हम उसे हल करने की कोशिश करें। नया इलेक्शन बहुत सारे मसाइल को हल कर देगा, और इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज है उन्हें चाहिए कि वो बिलखुसूस इस हवाले से काम करें, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी पार्टी है PTI, उसने तो अपने कार्ड खोल दिए हैं, उसने तो कहा है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और फिर ये जो अदालत का मसला बीच में आ चुका है, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत सारी सियासी पेचीदगी पैदा कर रहा है, और इसका फैसला भी जल्द अज जल्द होना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अब इस पोजीशन में हम इस जहां पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यानी पॉलिटिकली स्पीकिंग, मैं कोई बिल्कुल इस पे कानूनी राय नहीं दे रहा, मैं खालिस्तान सियासी हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी हवाले से अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम 3 अप्रैल की पोजीशन पे वापस चले। हम अगर वहां पे गए तो हम अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। हम बहुत सारी ज्यादा यानी सियासत का जो मामला है उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, और फिर ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि जिन्हें हम सुलझा नहीं सकेंगे। तो बस ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इस मलबे से अब दोबारा महल नहीं बना सकते। हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना है। वही इलेक्शन दरअसल हमारे पूरे निज़ाम की तामीर नौ करेगा। हमें इलेक्शन से पहलू से ही जो है वो हमारे निज़ाम को मजीद कॉम्प्लेक्स करती जाएगी। हमारे कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ेगा, हमारे पाकिस्तान के जो हुकूमती निज़ाम का मजाक उड़ेगा, और हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ता हुआ नजर आएगा पूरी दुनिया को। ठीक है हबीब साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।